हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन 7 जनवरी और 8 जनवरी को जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन जीके जीएस का पूछे गए हैं इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहिए, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो हुआ था सबसे पहला बार परमाणु परीक्षण भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 ईस्वी को प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया गया था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ये हुआ था चौरा चौरी कांड के कारण। बहुत ही हिंसक घटना हो गया जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरा चौरी कांड में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 ईस्वी में की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कैटाइन। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। कब? तो मार्च 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था खिलाफत आंदोलन का शुरुआत। और कब? तो मार्च 1919 ईस्वी में। दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए आप एनटीपीसी CB2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा जितना भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? रौलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ। 26 जनवरी 1919 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया? ये किया गया यूनिसेफ। यूनिसेफ एक किया जाता है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। तो बच्चों को यूनिसेफ में जैसे पोलियो पिलाया जाता है युनिसेफ के द्वारा ही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया? ये था यूनिसेफ। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस लिया गया? तो ये था हल्दी। कौन सा मसाला? ये था हल्दी। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? ये होगा चीन में। कहाँ होगा? ये होगा चीन में। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? ये होगा चीन में। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक HDI 2019 में फर्स्ट रैंक पर है? तो यह है नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक HDI 2019 में फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो यह है नॉर्वे। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो यह है क्लोरीन का। 17 परमाणु संख्या किसका होता है? यह होता है क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 287 सभी को जोड़ने पर यह परमाणु संख्या को निरूपित भी करता है। 2018 एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते? तो यह था चीन। 2018 एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते? यह था चीन। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? यह हुआ था 11 सूत्रीय मांग था। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ? यह था 11। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारियां होती है? ये होता है जितना भी होगा श्वास लेने से ही होगा। ये होगा वायु प्रदूषण, जिसमें सांस लेने से वायु प्रदूषण से इसमें श्वसन संबंधित बीमारियां होता है। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? ये है पेपर। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? ये है 8 बार।
भारत कितने बार अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, रह चुका है? तो ये 8 बार। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। भारत में यूएनए के कितने संगठन है? ये है 26 को। भारत में यूएनए के कितने संगठन है? ये 26 है। 2019 जीडीपी के अनुसार भारत में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? ये था 5वां था। जीडीपी 2019 के अनुसार, 2019 जीडीपी के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में जीडीपी के अनुसार भाई विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? ये था 5वें स्थान पर। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होगा? ये होगा द्वितीय उपभोक्ता। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? WCCB का फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या होगा? बी से ब्यूरो होगा। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या होगा? ब्यूरो। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था मॉरिशस में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था मॉरिशस में। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटुज और मेनका गुरुस्वामी। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटुज और मेनका गुरुस्वामी। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसको भारत ने विरोध किया? ये था चीन। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? ये था इंदिरा आवास योजना। क्या था? इंदिरा आवास योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो ये हैदराबाद में नहीं है। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? ये हैदराबाद नहीं है, इसमें कोलकाता है, चेन्नई, कोलकाता है शामिल। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेश निवेश किस देश का रहा? ये था सिंगापुर का। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेश निवेश किस देश का रहा? यह सिंगापुर का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये विक्रम साराभाई हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो ये लगता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ लगता है।
भारत माता परियोजना किससे संबंधित है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। भारत माता परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ये किए थे पीयूष गोयल ने। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित थे। इनमें केवल 8 अनुसूचियां थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्य का 15% ही होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक तो kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ये है 10। दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं आप सभी एनटीपीसी का जितने भी एग्जाम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी का वो देख लीजिए, ताकि आने वाले CV2 और ग्रुप डी में क्वेश्चन दोहराने की चांसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूछे गए CBT1 का एनटीपीसी पेपर वो जरूर देख लीजिएगा। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई? वर्ष 2016 में। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई? वर्ष 2016 में। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता? ये था 15। कितना गोल्ड मेडल? ये 15। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता? ये 15। ओपेक में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? ते 13। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? ते 13। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? यह है भारतीय सौर गठबंधन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? भारतीय सौर गठबंधन। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ते हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी पहले भी रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिएगा CBT1 का जितना भी पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन, ताकि आने वाले CV2 में आप उसे आसानी से बना सकते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन शामिल थे? तो ये ऑप्शन के अनुसार कालिदास नवरत्न में शामिल थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? ये प्राकृत और पाली दोनों में थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत और पाली दोनों में। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है मोस्का डोमेस्टिका। मोस्का और डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्का और डोमेस्टिका। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? यह है फतेहाबाद में। हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? फतेहाबाद में।
पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ए है तेलंगाना में। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ए है तेलंगाना में। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई? ए है शुरू की गई थी। ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे पहले देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? यह था बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? यह था बड़ौदा। और बड़ौदा कहाँ है? तो गुजरात में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा था? यह था 48वां। भूगोल के जनक कौन थे? एरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक कौन थे? एरेटोस्थनीज। पुणे स्थित सीडेक पुणे स्थित सीडेक ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया है? यह था श्रुति लेखन। यह था किससे? श्रुति लेखन से। स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? तो यह था शांति का नोबेल पुरस्कार। पृथ्वी का आकाशगंगा मिल्की वे सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? यह था एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह है कोशिका। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? बैगनी एवं लाल। कौन संतूर वादक थे? तो शिव कुमार शर्मा। ये किससे संबंधित है? ये संतूर वादक से। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। 100 साल क्या कहलाता है? मिलेनियम। 100 साल क्या कहलाता है? मिलेनियम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप क्या है? तो यह है तमाशा। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? यह है महाराष्ट्र के। फोटोन क्या है? एक भाषा है। फोटोन क्या है? एक भाषा। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है सुपिरियर झील। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है सुपिरियर झील। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है असम में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? ये हैं 10। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 10 को। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किरण कुमार को। किनको? किरण कुमार को। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर
ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किरण कुमार। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये भगवान शंकर को। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चली थी? ये 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ है? ये हुआ है इंटक और HCL के साथ। किसके साथ? इंटक और HCL के साथ। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए ब्लड प्रेशर रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? यह है सर्पगंधा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और किस लिए मनाया जाता है? CV रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए। और 28 फरवरी को ही CV रमन का जन्म हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? यह है गंगा। गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। कहाँ है इंटरपोल का मुख्यालय? लियोन, फ्रांस में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? यह है रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर। विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक अंशुला कांत किस बैंक की थी? ये थी SBI की। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? डेविड मालपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? डेविड मालपास। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि। कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? श्री उदय कोटक। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? श्री उदय कोटक। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? ये था अनुच्छेद 16 में वर्णित है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? यह है महाराष्ट्र में। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? यह है महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित दिया गया है? INS रंजीत को। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित दिया गया है? INS रंजीत को। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? यह था सूरत में हुआ था और 1907 कांग्रेस अधिवेशन में। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भीकाजी कामा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार कौन था? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार कौन थे? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। सबसे ज्यादा कोयला का भंडार किस राज्य में है? यह है झारखंड में। किस राज्य में है? झारखंड में। सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? यह ब्लड प्रेशर। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है?
आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन है? आदित्य L1। ग्लूकोज किस में खंडित होता है? यह होता है पाइरुविक अम्ल में। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पाइरुविक अम्ल में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत का सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत का सुचालक होते हैं। WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली एवं रॉबर्ट क्लियू। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग। इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, सुअर का चर्बी का, जिसमें कारतूसों में डाला जाता था, जिसमें मुंह से इसके चर्बी को हटाया जाता था, जिसके कारण यह 1857 का तत्कालिक कारण हुआ। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ? यह हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे कोलकाता। मेट्रो रेलवे कोलकाता। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे कोलकाता। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? बिना मुकदमा किए जेल में डाला जा सकता। बिना मुकदमे किए जेल में डालना। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? मिल्ली बॉबी ब्राउन। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? ए लाइकेन से निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए? ये दिए थे न्यूटन ने। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये कौन सा है? तो है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है तमिलनाडु। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। CSIR ने हाल ही में आनुवांशिकता का अध्ययन कहाँ किया? हैदराबाद, अंडमान, लक्षद्वीप। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यह है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यह है त्रिपिटक। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 129वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? 129वें स्थान पर। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका क्या नाम था? बाजीराव। किस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा दी? यह था साइक्लोन अम्फान। मई 2020 में
आया था, मई 2020 में आया था। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? यह होती है पंजाब में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यह है सूरत, गुजरात में। कौन सा शहर था दूसरा सबसे स्वच्छ में? तो ये था सूरत। और पहले नंबर पर कौन था? तो ये था इंदौर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग के भी नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? यह है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? यह है डिगबोई। कौन सा है? डिगबोई। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? यह है कर्मभूमि। और गोदान भी किनके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नर्सरी ऑफ बंगाल। नर्सरी ऑफ बंगाल किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है अवध को। नर्सरी ऑफ बंगाल किससे कहा जाता है? अवध को। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।